हर हर महादेव। मेरे प्यारे शिव भक्तों, महादेव की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। भोलेनाथ आपके जीवन से हर कष्ट, हर बाधा और हर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करें, यही मेरी दिल से प्रार्थना है। आज की इस दिव्य और अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो में हम एक ऐसे गहरे आध्यात्मिक रहस्य को जानने वाले हैं जो शायद आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। क्या सच में सिर्फ 5 मिनट का सच्चा नाम जप करोड़ों जन्मों के पापों को भस्म कर सकता है? क्या बिना कठिन तपस्या, बिना बड़े कर्मकांड और बिना तीर्थ यात्रा के आत्मा को हल्का किया जा सकता है? आज हम समझेंगे नाम की उस शक्ति को, समर्पण के उस रहस्य को और उस साधना को जो आपके जीवन के अदृश्य बोझ को धीरे धीरे समाप्त कर सकती है। लेकिन उससे पहले, यदि आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में एक बार हर हर महादेव अवश्य लिखें। और अगर यह वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आए, आपके हृदय को छू जाए, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि शिव ज्ञान की यह धारा आप तक लगातार पहुंचती रहे। अब पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा भ्रम पैदा करता है। तो आइए महादेव का स्मरण करते हुए आज की इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। कभी कभी जीवन के बीचों बीच खड़े होकर ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है। बाहर से सब सामान्य दिखता है, लोग आपको एक सामान्य इंसान की तरह देखते हैं। आप हंसते हैं, बात करते हैं, काम पर जाते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं। लेकिन भीतर कहीं एक भारीपन है। यह भारीपन शरीर का नहीं होता, यह मन का भी नहीं होता, यह उससे भी गहरा होता है। जैसे आत्मा पर कोई अनजाना बोझ रखा हो, जैसे कोई अदृश्य हिसाब बाकी हो जिसे चुकाए बिना आगे बढ़ना संभव ना हो। आप पूरी मेहनत करते हैं, ईमानदारी से जीवन जीते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी सफलता बार बार दरवाजे तक आकर लौट जाती है। शांति हाथ में आते आते फिसल जाती है। संतोष की जगह एक खालीपन रह जाता है। और रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं, तब यह सवाल भीतर उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्या सच में किस्मत साथ नहीं दे रही? क्या ग्रह नक्षत्र प्रतिकूल है, या फिर कोई अदृश्य शक्ति रास्ता रोक रही है? बहुत कम लोग इस प्रश्न को भीतर तक ले जाते हैं। अधिकतर लोग परिस्थितियों को दोष देकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो संवेदनशील आत्माएं होती हैं, वे एक दिन रुककर यह सोचती हैं कि शायद समस्या बाहर नहीं, कहीं बहुत भीतर है। ऐसा भीतर जो सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि यह मानव जीवन कोई पहली यात्रा नहीं है, यह एक लंबी यात्रा का एक पड़ाव है। आत्मा अनादि है, उसने अनगिनत रूप धारण किए हैं। 84 लाख योनियों की बात केवल कहानी नहीं, वह एक संकेत है कि चेतना ने अनगिनत अनुभवों से होकर यह शरीर पाया है। और हर अनुभव, हर कर्म, हर भावना कहीं ना कहीं अंकित होती चली गई है। कल्पना कीजिए कि आपके हर जन्म का एक लेखा जोखा है। हर बार जब आपने किसी को दुख दिया, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, वह एक रेखा की तरह दर्ज हो गया। हर बार जब आपने किसी की मदद की, वह भी अंकित हो गया। यह सब किसी बाहरी पुस्तक में नहीं, आपकी अपनी चेतना में सुरक्षित है। यही संचय कर्म कहलाता है। यही संचय आगे चलकर आपके वर्तमान जीवन की परिस्थितियों का आधार बनता है। हम अक्सर सोचते हैं कि मैं तो इस जन्म में किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मुझे कष्ट क्यों मिलते हैं? लेकिन कर्म केवल इस जन्म के नहीं होते। आत्मा अपने साथ एक सूक्ष्म छाया लेकर चलती है, और वही छाया जीवन के सुखद दुख को आकार देती है। इसीलिए कई बार बिना कारण मन उदास हो जाता है। सब ठीक होने पर भीतर बेचैनी उठती है, जैसे कोई अनकहा दर्द हो जिसका स्रोत समझ में नहीं आता। यह वही गहराई है जहां पिछले कर्मों की ऊर्जा स्थिर रहती है। यह ऊर्जा दिखाई नहीं देती, पर प्रभाव अवश्य डालती है। जैसे हवा को नहीं देखा जा सकता, पर उसका स्पर्श महसूस होता है। ठीक उसी तरह कर्मों की छाया जीवन में अनुभव बनकर प्रकट होती है।
यही कारण है कि कुछ लोग कम प्रयास में भी आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग अथक परिश्रम के बाद भी संघर्ष में उलझे रहते हैं। यह तुलना करने का विषय नहीं, समझने का विषय है। अब प्रश्न उठता है कि यदि यह सब इतना गहरा और जटिल है तो समाधान क्या है? क्या हमें अपने हर पिछले जन्म का हिसाब जानना होगा? क्या हमें किसी कठिन तपस्या से गुजरना होगा? क्या हमें जंगलों में जाकर वर्षों तक ध्यान करना होगा? सत्य यह है कि अध्यात्म का मार्ग जितना गहरा है उतना ही सरल भी है। जटिलता हमारे मन की है, ईश्वर की नहीं। आत्मा की शुद्धि किसी बाहरी वस्तु से नहीं होती, वह भीतर की ऊर्जा से होती है। जिस प्रकार अंधकार को हटाने के लिए अंधकार से लड़ना नहीं पड़ता, केवल एक योग्य है। नाम का प्रभाव केवल उच्चारण में नहीं, भाव में है। यदि मन कहीं और है और जिह्वा केवल शब्द दोहरा रही है तो परिवर्तन सीमित होगा। पर यदि हृदय से पुकार उठे, यदि भीतर सच में स्वीकार हो कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मुझे उस परम स्रोत की आवश्यकता है, तभी नाम की शक्ति प्रकट होती है। समर्पण वह द्वार है जिससे दिव्य ऊर्जा भीतर प्रवेश करती है। जब तक अहंकार है कि मैं ही सब कर लूंगा, तब तक मार्ग बंद रहता है। जैसे बंद मुट्ठी में कुछ नहीं दिया जा सकता, वैसे ही बंद मन में कृपा नहीं उतरती। सोचिए, जब सूर्योदय होता है तो अंधकार कितना भी पुराना क्यों ना हो, एक क्षण में मिट जाता है। सूरज यह नहीं देखता कि यह अंधेरा 1000 वर्षों का है या एक रात का। प्रकाश का स्वभाव है फैलना। उसी प्रकार नाम का स्वभाव है शुद्ध करना। जब आप शांत बैठकर कुछ क्षणों के लिए अपनी सांसों को महसूस करते हुए भीतर से पुकारते हैं, तब वह पुकार खाली नहीं जाती। वह आपकी ही चेतना को छूती है और चेतना ही ईश्वर का अंश है। यही मिलन परिवर्तन का कारण बनता है। अब कल्पना कीजिए कि आप दिन में केवल 5 मिनट निकालते हैं। कोई विशेष आसन नहीं, कोई जटिल विधि नहीं, बस शांत बैठना है, आंखें बंद करनी है और अपने भीतर की स्थिति को देखना है। पहले कुछ क्षण विचारों की भीड़ होगी, मन भागेगा, पुराने दृश्य आएंगे, भविष्य की चिंता आएगी, पर आप केवल साक्षी बने रहे। धीरे धीरे जैसे धूल बैठती है, वैसे ही विचार शांत होने लगेंगे। फिर उस गहराई में एक खाली स्थान महसूस होगा। उसी स्थान में नाम को बसाना है, बहुत धीमे, बहुत कोमलता से। जैसे कोई बच्चा मां को पुकारता है, वैसे ही भीतर से पुकारना है। जब यह पुकार सच्ची होती है, तब एक सूक्ष्म परिवर्तन आरंभ होता है। पहले यह बहुत हल्का लगता है, जैसे कंधों से थोड़ा बोझ उतरा हो। फिर धीरे धीरे यह परिवर्तन जीवन में दिखाई देने लगता है। प्रतिक्रियाएं बदलने लगती हैं। क्रोध कम होने लगता है, चिंता हल्की होने लगती है। भीतर एक भरोसा जागने लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं। यही भरोसा सबसे बड़ा उपचार है, क्योंकि कर्मों की छाया तभी भारी लगती है जब हम स्वयं को अकेला समझते हैं। जब हमें अनुभव होता है कि एक परम शक्ति मेरे साथ है, तब बोझ हल्का हो जाता है। यह कोई चमत्कारिक कहानी नहीं, यह चेतना का विज्ञान है। जब आप नाम में डूबते हैं तो आपकी ऊर्जा की तरंग बदलती है, और जब तरंग बदलती है तो आकर्षण बदलता है। परिस्थितियां धीरे धीरे उसी नई ऊर्जा के अनुसार ढलने लगती हैं। यह तुरंत भी हो सकता है और धीरे धीरे भी, पर परिवर्तन निश्चित है, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जैसी तरंग वैसा परिणाम। इसलिए यदि आपको लगता है कि जीवन में कहीं कुछ अटका हुआ है, यदि आपको लगता है कि भीतर कोई अनजाना भार है, तो उससे लड़िए मत, उसे दबाइए मत, उसे समझिए, उसे स्वीकार कीजिए और फिर शांत होकर उस परम स्रोत की ओर मुड़ जाइए। 5 मिनट पर्याप्त हैं यदि वे सच्चे हों, क्योंकि समय की लंबाई नहीं, भावना की गहराई काम करती है। और जब भावना सच्ची होती है, तब नाम केवल ध्वनि नहीं रहता, वह सेतु बन जाता है आत्मा और परमात्मा के बीच। यही से परिवर्तन आरंभ होता है।
यही से कर्मों की गांठें ढीली पड़ने लगती हैं। यहीं से आत्मा हल्की होने लगती है और यहीं से जीवन एक बोझ नहीं, एक अवसर प्रतीत होने लगता है। जब कोई साधक वास्तव में इस 5 मिनट की साधना को अपनाता है तो धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि वह केवल बैठ नहीं रहा, वह अपने ही भीतर एक दरवाजा खोल रहा है। पहले कुछ दिन यह सब केवल एक अभ्यास जैसा लगता है। मन बार बार भागता है, शरीर बेचैन होता है, कभी नींद आने लगती है, कभी अनगिनत विचारों का जाल और भी घना हो जाता है। कई लोग यहीं रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह उनके बस की बात नहीं, पर सच तो यह है कि यही वह पहली परत है जिसे पार करना होता है। जैसे किसी शांत झील के ऊपर की सतह पर काई जमी हो तो पहले उसे हटाना पड़ता है, तभी नीचे का निर्मल जल दिखाई देता है। मन की यह बेचैनी भी उसी काय की तरह है। वह संकेत है कि भीतर बहुत कुछ जमा है जो वर्षों से, जन्मों से अनछुआ पड़ा था। जब आप लगातार बैठते हैं, केवल 5 मिनट ही सही, तो मन धीरे धीरे समझने लगता है कि अब उसे भागने की अनुमति नहीं है। आप उससे लड़ नहीं रहे, आप उसे दबा नहीं रहे, आप केवल उसे देख रहे हैं। यह देखना ही सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि जीवन भर हम विचारों के साथ बहते रहें, हमने कभी उन्हें देखा नहीं। हमने कभी यह नहीं जाना कि विचार हम नहीं हैं। जब यह अनुभव होने लगता है कि मैं विचारों का साक्षी हूं, तब एक नई दूरी बनती है। यही दूरी आत्मा और मन के बीच का अंतर स्पष्ट करती है और इसी अंतर में मुक्ति का बीज छिपा है। अब जब आप इस अवस्था में नाम का सहारा लेते हैं, तब नाम केवल दोहराव नहीं रहता, वह एक आधार बन जाता है। जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति तिनके को पकड़ ले, वैसे ही